पता पड़े। होता क्या, हम सीधे कॉस्ट पे देखते हैं, उसका काम नहीं देखते। आज हम काम के बारे में चर्चा करेंगे। अब कितने लोगों को ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी वैसा ने बताई वो बहुत अच्छे से देखी, क्या समझ में आया उसकी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग को, क्या समझ में आया? किसी को कुछ आया? चलो मैं उसके डेप्थ बता देता हूँ आपको। देखो, हमारा यहाँ जो सत्र करने का उद्देश्य है किसी एक रोगी का उपचार करना नहीं है, हमें रोग होने से बचाना है। अगर आप मूल कारण, मूल चीजें समझ गए तो भगवान न करे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस लगे या आप उस मेडिकल की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि वो एक दिन की जर्नी नहीं होती, एक बार स्टार्ट होती तो फिर वो आखिरी में शटडाउन तक रहती है। राइट है? ठीक है। तो हमको कारण जानना है कि वो कौन से कारण है जो दिखाई नहीं देते। एक कारण तो हमने देख ही लिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, लेकिन अंदर जाके क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा उद्देश्य है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तब जब समस्या आ चुकी होती है उसके बाद वहां पर शिफ्ट होते हैं। ऐसा ही होता है ना? अब डॉक्टर ने कभी ये नहीं बोलता है, नहीं कभी आप सोचते हो कि हम बॉडी से भी रिस्पॉन्स बढ़ाए, मेडिसिन खाते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन वो लंबी जर्नी के साथ साथ चलते चले जाते हैं। कभी आप ये नहीं सोचते कि हम अपने शरीर को कैसे वैसा बनाए कि बीमारी से डर जाए। करते हैं सब प्रयास? कोई नहीं करता। तो जानकारी अगर आपको होगी तो ही ये करोगे, और कोई भी मेडिकल वाला डॉक्टर यूट्यूब ये नहीं बोलेगा, आपको खाली ट्रीटमेंट्स बताएगा, ये कर लो, ये टोटके कर लो, वो कर लो, यहाँ ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ऐसे लो। होते हैं क्या प्रैक्टिकली कर पाते हैं लोग? नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो मेडिकल का जो एक वे है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, ये देखिए, ये होती है, भीड़ लगी रहती है, ऐसे होता है ना? अब ये क्या है, आपको उसको समझना पड़ेगा। जब आप समस्या लेके जाते हो तो सबसे पहला आपके पास एक ही चीज होती है, आप ये टेस्ट करा लो। ठीक है? सबसे पहले डिजीज आई आपके बॉडी में, फिर डायग्नोस के ऊपर आते हैं। डायग्नोस का क्या है? खून का सैंपल लेगा, बाकी चीजों का सैंपल लेके उसकी एक केमिस्ट्री रिपोर्ट आपके पास सामने आती है, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये होता है ना? अब क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, वो डॉक्टर्स पर रेफर करते हैं, ये कम हो गया, वो रिपोर्ट पढ़ लेगा। अब जो चीज शरीर में कम हो गई उसके हिसाब से केमिकल लिख के दे देगा, केमिस्ट की दुकान से जाके ले आओ, 3 दिन का डोज, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जो भी उसका टाइम होता है। ठीक है? ये होता है। फिर उसके बाद आप इंतजार करते हो मैं ठीक हो जाऊं, होती भी, लेकिन कितना, जब तक उसका असर, उसकी जो कमी थी जो आपने ऊपर से पूरी की, वो तब तक आपको राहत मिलती है। राइट है ना? हमको ये समझना है ये काम कैसे किया जाए, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। और एक बार का मेडिकल का टेस्ट का खर्चा 2000 से लेके 2 लाख भी हो सकता है। जैसे कैंसर तक पहुंचे तो 2.5 लाख रुपए एक बार की रिपोर्ट, केवल रिपोर्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल रिपोर्ट का खर्चा है 2.5 लाख रुपए, है ना? और भी तो हमको ये समझना है इसको कैसे रोकें, क्योंकि सारे अगर ये पता चल गया तो आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, हम बॉडी के ऊपर निवेश ही नहीं करते हैं। काम चल रहा है, बॉडी फ्री में मिली है, क्योंकि कोई पे नहीं किया है, गाड़ी को पे किया है, बढ़िया, उसकी 3 साल में 3 बार सर्विसिंग कराते हैं। कार होती तो कम से कम 20-25 हज़ार साल में उसको खाली सर्विसिंग में लगाते हैं। क्यों? खरीद कर लेके आए, बॉडी फ्री में आती है ना? खूब यूज करते हैं उसके ऊपर। जब तक आपको समस्या नहीं आती, आप ध्यान देते भी नहीं हो, आई तो 2 रुपए की गोली खाई, मैनेज करके आगे बढ़ गई, होता है। ठीक है? हम बॉडी के रिस्पॉन्सेस पे ध्यान नहीं देते कि बॉडी क्यों हुई ऐसी, क्यों ऐसी कौन सी चीजें कम हुई जिसके कारण आप यहाँ पे हो। ठीक है? तो हम शरीर को, बीमारी को लड़ने के लिए तैयार नहीं बनाते, ये हमारी गलती है। इंटरनल जो अपना सिस्टम चल रहा है उसके इंजन के ऊपर कभी आप ध्यान नहीं देते हो कि हम टाइम से उसको मैनेज कर लें। हम खाली गाड़ी की सर्विसिंग, बढ़िया ट्यूनिंग वगैरह होना चाहिए, प्लग साफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन हम अपनी ट्यूनिंग, अपनी सर्विसिंग नहीं कराते हैं। कायदे से
24 घंटे 365 दिन माइक्रो मिलीस नैनो सेकंड से भी आपका इंजन चलता रहता है, राइट? आपकी केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती है, सही? सर मेडिकल फील्ड से गलती तो बताइए सर, है ना? तो यहां हमको समझना है कि करना क्या है नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो डर लगता है ना, यार ट्रीटमेंट महंगा हो गया तो क्या करेंगे, बड़ा बड़ा इंश्योरेंस खरीदते हैं। अच्छा, अभी ऐसी चीज आई नहीं, संभावना साल के 20, 25, 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक का भी साल का केवल इंश्योरेंस भरते हैं और उसको डेट एक्सपायरी के बाद फाड़ के बेच देते हैं, कई लाख रुपए, 50,000, जो भी आपने दिए। होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट, अब आपको जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं, जो भी आपके ढेर सारे नाम हैं, डायबिटिक, बीपी, कैंसर, अर्थराइटिस, जो भी आपको XYZ आते हैं, और उन्हें जो ये आपको कब पता चलता है? रिपोर्ट देख के, सिम्टम देख के, है ना? लेकिन बॉडी में क्यों आया कोई डॉक्टर नहीं बताता। बताया कैसे है? भाई शरीर है आया, हम बोलते हैं आपका प्रयास करो तो 70% बच सकते हैं। तो उनकी जो चीजें अंदर जो कारण होते हैं वो कहीं डीप कोर में, जहाँ पे आपकी माइक्रो बायोलॉजी चलती है, वहां पे छुपे रहते हैं। और उसको अगर सारे चीजों को ट्रेस करना हो ना, अभी तक कोई डायग्नोस टूल बना ही नहीं इतना कि पूरी पूरी एक साथ आपकी रिपोर्ट निकाल के दे दे। बनाया गया भी तो करोड़ों रुपए ले लेगा उससे, ठीक है? हमको यहाँ काम करना है। नेक्स्ट, सबसे पहले टूट फूट शुरू होती है आपके, और आपको अगर सही साइड आपकी चीज चल रही है ना, तो ये छोटी सी चीजें होती है कि हमको क्या क्या चीज लगती है बॉडी के अंदर। प्राण ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए, समय में डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, इंटरनल हार्मोनी बैलेंस होनी चाहिए, और केमिकल फ्लूइड चार्ज डिस्चार्ज जो भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो बढ़िया काम करना होना चाहिए। एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक पेट की डाइजेशन सिस्टम, ये अगर बढ़िया चल रहे हैं आप 70% वहां तक जाओगे। नेक्स्ट, और शुरुआत आपको बॉडी कैसे इंडिकेशन देती है वो समझना। इसके पहले वाला दीजिए, इसके ऊपर। सबसे पहले थकान, तनाव, नेगेटिविटी आपके पहले एंटर होगी, समझ लेना। उस वक्त से आपकी केमिस्ट्री बिगड़ना शुरू होती है। ये बॉडी का पहला सिग्नल है। हम कितने लोगों को इससे गुजर रहे हैं? कोई है ऐसे? बहुत थकान लगती है, काम की नहीं बनती है, टालने की कोशिश करते हैं, होता है ऐसा, है ना? बॉडी का पहला सिग्नल होता है। नेक्स्ट, और आगे, अब सबसे पहले आपकी जो केमिस्ट्री बिगड़ती है, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है बीमारी की तरफ शिफ्ट होने की। यहां से आपकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब होना शुरू, केमिकल इम्बैलेंस होती है, उसके बाद आप सबसे पहले सेल ढीले पड़ना चालू हो जाएंगे, फिर टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट आएगा, फिर ऑर्गन और बोन्स के ऊपर आपको फर्क आएगा, जो लगता है कि यार मेरा ये गल गया, जिसके खिसक गई, नसें कमजोर हो गई, और जब वो फिक्स हो जाएंगे आपकी डिजीज बन गई, डिजीज बन गई आपकी। अब इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है डॉक्टर के पास जाने की, यहाँ मेडिकल की तरफ शिफ्ट होने की। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये जर्नी आपकी टाइम और डोजेस के साथ साथ चलती रहती है। क्यों? टाइम पास करते रहते हो, कारण वो बना हुआ पहला वाला, उस पर कोई काम नहीं होता। केवल आप इसकी पूर्ति करते हैं जो सिम्टम, जो डिजीज के ऊपर जो मैनेज होती है, दवाइयां केवल उस पर ही काम करती है। जैसा मैंने बताया कि आप खाली मैनेज करते हो, एसिडिटी बढ़ी तो वो कर दिया, ऑक्सीडाइज हो गया तो एंटीऑक्सीडेंट ले लिए, मैनेज कर दिया, आपने पोषण नहीं बढ़ाया। ठीक, नेक्स्ट देखो, ऐसे टूटते हैं हमारे सेल, यहां से शुरू होता है और धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू होता है। ये जर्नी होती है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, धीरे धीरे ये छोड़ होता है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपकी जर्नी, यहां से डिस्टर्बेंस चालू हुआ, तब आप बिल्कुल कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। क्यों? तो थकान, कमजोरी है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, हाथ पे रख लो, हो जाएगा। नहीं होता, साल 2 साल बाद जब वो कैलकुलेशन बढ़ती चली जाती है, उसके बाद 50-60% जब क्रॉस होता है, उसके बाद आपके रिपोर्टों में आता है। तब तक कोई डायग्नोस नहीं होता, किसी भी लेबोरेटरी से चेक करा देगा, 50-60% होने के बाद भी वो थोड़ा बहुत रिपोर्ट आना चाहिए। जब वो 50-60% जा चुकी होती है, तब वहां पर बोलते हैं कि 10% क्या हो गया। समझ गए, है ना? और जब फिक्स हो जाती है, फिर आपका इलाज। नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे आपको सोचना है कि आपका जो
केमिकल की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो अंदर जो हैं, हम सारी चीजें पहले बन में थी जब आप गड़बड़ नहीं थे, यानी आपकी फैक्ट्री काम कर रहे थे बढ़िया, राइट? कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। अब जो उसके एक लिमिटेड कारण है, आपका सबसे पहला जो अटैक होता है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम और स्टमक के ऊपर होता है ना, पेट और अपना एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो भी आप ये जो केमिकल जा रहा है ना, सबसे पहले उस पर अटैक करें आपके एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, ठीक है? ये आपकी केमिस्ट्री क्यों, आपको आयुर्वेद पता है कितने लोगों को कुछ? सबसे पहले भोजन आप जो भी करते हो, शरीर उसका रस निकाल लेता है, राइट? सुना कभी? सबसे पहले रस निकालता है, उस रस से ही सबसे पहला जो द्रव्य बनता है वो होता है रक्त, ब्लड। ब्लड के बाद है आपकी हार्ट, नसियां, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो है, और बाकी जो भी चीजें हैं एक के बाद एक वीर्य तक सब आपकी कोई चीज चलती है। ये सारे स्टेप्स बॉडी करती है। वो पहला जो जूस निकलता है, सारा गेम उसमें होता है, वो रस ही है। अब आपने केमिकल डाल के अगर वो रस बना जो आपके भोजन में गया, हर चीज में इफेक्ट आएगा। सोर्स पॉइंट बता रहा हूं आपको, खाली जड़, ठीक है? वहीं से आपकी केमिस्ट्री बिगड़ना शुरू होगी। अपने केमिकल पेस्टिसाइड्स गए और आपका वो पहला जूस जो बॉडी ने निकाला आपके खाने से, उत्तम उत्तम खाया आपने, आपका कसूर नहीं था, लेकिन आपको पता नहीं था तो कसूरवार हो गए, ठीक है? लेवल लग गया। अब यहीं से आपकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है। उसके बाद होता है स्टमक की एक्टिविटीज, अगर वहां सही पानी नहीं गया वहां भी इफेक्ट पड़ेगा। अब इससे जो बनेगा, और सेकंड चीज थी जो आपको ये बताया कि पोषण आपको मिला ही नहीं। आपने जो पानी पिया था एसिड था, है ना? अब रस जो बना था, जैसे आपने ग्रीन टी को देखा था, ग्रीन टी का जो सत्व निकला था, मान लो उसको बॉडी ने निकाला, ठीक है? बॉडी में उसका जूस, अब सारी हड्डियां, ब्लड, ये वो सारी चीजें उससे बनने वाली है। अब वो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया या नेगेटिव कर दिया आपके घर के पानी से, क्या करेगा? क्यों ना आपकी हड्डियां किससे ढीली पड़े, मसल्स लॉस हो, पैंक्रियास काम नहीं करे, इंसुलिन नहीं बनेगी, डायबिटिक आए, थायराइड आए, क्यों ना आए? क्योंकि आपने ऐसा क्या काम किया जो वो ठीक रहे, राइट? सही कह रहा हूं? आपने कभी काम किया? किसने किया तो हाथ ऊपर करें, मैं उसको सैल्यूट करूंगा। नहीं किया। इसको समझना है। यहां से आपकी प्राइमरी डिस्टर्ब पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर स्वस्थ रहना है तो भोजन आपका जो पहला रस बनेगा वो प्योर बने, बढ़िया बने, अच्छा खाता है ना, और उसके साथ पानी जो उसको करके एक एक सेल तक लेके जाने का काम, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम आपका पानी से चलता। अगर दोनों चीज अच्छी कर लोगे तो काहे आपकी केमिस्ट्री खराब होगी? अगर घर के अंदर माल बन गया तो काहे खाना बाहर से मंगाओगे भाई? मंगाओगे क्या? नहीं मंगाओगे। तो सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था की। अगर ये कर लिया बहुत हद तक उस जोन तक जाओगे ही नहीं। और उसके बाद जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम अगर व्यवस्थित होना शुरू हो गया, आप बहुत सारी चीजों के अंदर आपकी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। रिपोर्टें आपकी धीरे 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 करके नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। ये एक आपकी क्रियाओं का सार है अंदर की। अगर आप इसमें मैनेज हो गए, आप तक कोई अगर केस नहीं सुलझ रहा हो, सालों हो गए, सबसे पहले भोजन पानी ठीक कर दो। वो प्राइमरी रस बनाना ठीक कर दो, 2 से 3 महीने से लेकर 6 महीने तक बॉडी पूरी आपको मजा लगेगी, वापस उसी टेक्सचर पे आ जाएगी जो भगवान ने बनाया। हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, जगाना पड़ता है, राइट? छिपकली की पूछ कटती है, हॉस्पिटल नहीं जाती, अपने आप को उगा देती है। हड्डी टूटती है, अपने आप जुड़ती है। कट लगता है, ऑटोमेटिक जुड़ता है। यानी बॉडी तैयार है ठीक होने के लिए, बशर्ते आपने इनपुट सही दिया हो, सब कुछ सही मैनेज किया हो अंदर से। अब रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। भगवान ने सब ढाल के भेजा हुआ, आपको केवल अपना इनपुट्स को ठीक करना है। अगर इनपुट ठीक हो गए, तो अब आपको समझना है इसकी ये फंक्शनलिटी। अगर आपको भोजन से आपका जो मूल रस बनाने के लिए आपको उसने केमिकल निकाल के आपको सामने दिया, तो इसकी एक्टिविटी को क्या समझते हैं?
और कोई ताकत है आपके पास इस जहर को निकालने की? नहीं। और हमारे पूरे परिवार में सब भोजन कर रहे हैं, सबके अंदर ये प्रोसेस चल रही है। एक बार पहले आपने इन्वेस्ट किया, आपने अपना पहला प्राइमरी जूस जिससे सब कुछ रॉ मटेरियल बनने वाला है उसको पहले ठीक किया। दूसरा, आपकी केमिस्ट्री अंदर जो गड़बड़ी हो रही थी उसमें खाली अधिकतर 70% तो आप जो खा रहे हो वहां तक नहीं पहुंचा, पोषण ही नहीं पहुंचा, आपकी वहां पे एक्टिविटीज डल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर वो केमिकल बनाना था उसको बनाना था, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो जो प्रोडक्शन होना था वो होगा क्या? कम होगा, डिस्टर्ब होगा। वही तो रिपोर्ट आई थी आपकी। आपने टेम्परेरी पूर्ति कैसे करी? जो केमिस्ट्री खराब दिखी वो केमिस्ट की दुकान से लाए और खाली। कब तक? अंदर में फिल्टर जब तक चालू नहीं करोगे तब तक गोलियां खाते रहोगे। समझ में आ रही है आपको? जो रिजल्ट समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसका नॉलेज स्कूल में दे दिया जाना चाहिए था, पर कोई देते ही नहीं है। लाखों रुपए साल भर रहे स्कूल में, मूल चीज को नहीं सिखाता। सबसे पहले अपनी दुकान चालू करो, फैक्ट्री को अपना मजबूत बनाओ। भगवान न करे आपको मेडिकल तक जाना पड़े, भगवान ने सब डाल के रखा है। उसको सही रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो दे दो। खा तो सब चुन चुन के ही रहो ना, लेकिन अंदर वो सड़ा दिया आपने, पोषण के रूप में डिस्टर्ब कर दिया, तो आपका खाया बेकार, पी तो बेकार है, बचा क्या आपके पास? डर के मारे खाली पैसे निकले ना। कितना को लगता है कि बात सही लग रहा है आपको कि हर घर में होना चाहिए? बचेंगे ना इससे, तो मेडिकल से बच सकते हैं ना, चांस है। कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन अगर फंक्शनलिटी के ऊपर जरूर काम करेगा। एक झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धुलते हैं तो बाइक का खर्च 2000 रुपये महीना होता है ना? कितना कैलकुलेटर है आपके पास मोबाइल में? जरा जोड़ो, निकालो कैलकुलेटर निकालो उसमें से। मैं आपको बहुत बढ़िया गणित बताता हूँ, है ना? सब मैं ऐसे बता रहा हूँ। 2000 रुपये महीना खर्चा खाली बाहर की साफ सफाई का, है ना? साल के कितने हुए? 24,000। अब 25 साल का ये इतना लाइफ है मशीन का, कैलकुलेट करना शायद 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए खाली बाई को देते हो, बाहर के 1.5 घंटे 2 घंटे की जो पोछे लगाती है। अब इसकी कैलकुलेशन सुनो, ठीक है? 3.5 लाख वाली चल रही पौड़ा बना लेते हैं सर, इसको 25 साल से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 1 साल का 1 साल का 25, 3 लाख, 3.5 लाख वाले के लिए एक राउंड फिगर जोड़िए आप। है किसी के पास कैलकुलेटर? आपको जोड़िए, 3.5 लाख को डिवाइड कीजिए 25 साल से, क्योंकि 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म आपका सॉल्यूशन है। 14,000 रुपए 1 साल का खर्चा। 4 मेंबर तो कम से कम आपके परिवार में होंगे, किसी में 6 या किसी का 8 के हिसाब से कर लेना। चलो आप मिनिमम सबसे 4 से करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। 3,500 रुपए एक आदमी का 1 साल का खर्चा। खर्च नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट खाली। अब हर दिन कितना आया सर? 365 से डिवाइड कीजिए, 9.5 रुपए, 10 रुपए मान लो। एक कट चाय, एक कट चाय में आपकी अगर केमिस्ट्री ठीक हो रही है, महंगा है सस्ता है? सस्ता है, एक बार ही पैसे देना है। भाई अगर बोलेंगे यार ढंग से देखा कि नहीं देखा आपने प्रॉपर्टी, ठीक नहीं, तो महंगा है सस्ता है, ये एक एक्टिविटी। डॉक्टरों की मेडिसिन, आपकी फैक्ट्री खुद ब खुद आपकी रिवाइव करने में हेल्प कर रहा है। एक बार की केमिस्ट्री बनाने में डॉक्टर का 3 से 5 हजार रुपये मामूली बात है। छोटी छोटी चीज लेके चले जाओ, कितना बिल बनता है? इसने आपकी घर भी ठीक कर दी, पूरी फैमिली की। 10 रुपए पर हेड, 40 रुपए, 50 रुपए रोज खर्च नहीं कर सकते, उसको पर आप खिला देते हो। और तो क्या है, महंगा सस्ता है? आप बताओ, महंगा है सस्ता है? सस्ता है ना? एक सस्ता कहां से दे देगा भाई? अच्छा आप सस्ते हो, आप सस्ते हो, आपको अपनी वैल्यू कर पाना पड़ती जब वो हॉस्पिटल ये तो सब ले ले, ऐसा नहीं। अब कितने लोगों को मशीन महंगी लग रही है? हाथ बोलो, एक को भी नहीं। अब सस्ती किसको लग रही है बताओ? सस्ती है ना? तो निर्णय आपका है, क्या करना है। बॉडी की केमिस्ट्री ठीक करनी है, खाया पिए को बहुत अच्छे से करना है, और अपने आप को बढ़िया बैलेंस करना है।
बॉडी के रिस्पॉन्सेस बढ़ाना है, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। बाकी सब मोह माया है। पहले इस काया को देख लो, सारी चीज इससे ही बनती है। अंदर अगर फिट पड़ रहा, डरने की जरूरत खत्म होगी ना। और आदमी को अपने औकात अंदर से पता होती है कि मेरी इम्यूनिटी कैसी है, पता होती है ना। वो बोले तो कि यहाँ आओ, बल्ले दिखा डोले दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कितना कमजोर है, कितने कहाँ का किस पॉइंट के ऊपर है, उसको सब पता होता है। तो सोर्स पॉइंट पे काम करो, जड़ पे काम करो, जड़ें पोषित करोगे तो ही आप वृक्ष से अच्छे फल ले पाओ, नहीं तो बस इंतजार करते रह जाओ। आया पॉइंट समझ में? और पानी अगर डिस्टर्ब कर दो तो आपको सब पता है इंदौर में क्या केस हुआ था, क्या करा था उसने, आपका एंडोक्राइन सिस्टम डैमेज कर दिया था। एक साथ क्रैश हुआ सिस्टम, मर गए। अभी जो इंदौर में केस हुआ था ना, यही हुआ था। आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डैमेज हो गया एक साथ। बॉडी को समझ ही नहीं आया कि कौन सी चीज पहले बनाओ, कौन सी चीज बाद बनाओ। ये आत्माएं छोड़ के भाग गई। ये हुआ ना, निर्णय आपका है। लॉन्ग टर्म जीना है, यही जिंदगी है। अच्छे से बढ़िया अच्छा खा ही रहे हो आप, कचरा खा के नहीं आया है ना। चुन चुन के खा रहे हैं, पानी भी चुन लो, उसके साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। हो सकता है आपको स्लो डाउन तो होने की जरूरत ना पड़े, शट डाउन। अब आपका जो मूल रस था उसमें डिस्टर्बेंस आता गया, कंटिन्यू आता गया। हार्ट अटैक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सर, तो ब्लड में डिस्टर्ब हो गया, फंक्शनिंग कम कर देगा। भाई वोल्टेज ही कम हो गए, पोषण मिला नहीं, ताकत रही नहीं, क्यों ना ठंडा पड़ गया। ये है 6 करोड़ की गिनती, लेकिन ये रिवर्स की जा सकती है आप लोगों के हाथ में। एक आपका निर्णय पूरे परिवार के ऊपर काम करता है। 4 लोग, किसी के 6 लोग, किसी के 10 लोग, यही होता है। लेकिन एक पॉइंट, वो ये नहीं बोलेगी कितने मेंबर हो, मशीन नहीं बोलेगी, उसको काम है देना, आपका काम है लेना। पीते जाओ, पानी तो पी नहीं, एक ही चीज को ठीक करने का बोल रहे हैं, हो जाता, ठीक है। अब कितने लोगों को लग रहा है कि मशीन ले लेना चाहिए, है ना चाहिए ना? ये 1 2 आप ही, आपकी टीम से मिल लीजिएगा, ठीक है। इनके लिए तालियां जो पहले जगह, चलिए, है ना, ठीक है। स्वस्थ रहिए।